Hi guys, good morning. Today is day 4 I guess. So आज हम लोग जा रहे हैं फाइनली नुसा पनीरा और मैं अपना कैमरा घर पे भूल के आ गई हूँ तो मैं उसके कैमरे मोबाइल से शूट कर रही हूँ। और हम लोग अभी बहुत सुबह उठे हैं, अभी सुबह की 7:15 हो रहे हैं एंड आई एम नॉट वेल टुडे। कल रात से ही आई हैव फीवर एंड कोल्ड एंड कफ। ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, इसलिए नुसा पनीरा हम लोग उससे फेरी से जा रहे हैं, स्पीड बोट से। सॉरी थोड़ा जल्दी में हूँ, इस वजह से ठीक से ब्लॉग नहीं कर पा रही हूँ। चलिए फटाफट से स्पीड बोट पे बैठ जाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ स्पीड बोट के नज़ारे। बिकॉज आई एम ऑलरेडी सो लेट एंड मेरी शक्ल देख रही क्या 12 बज रही है। कल की वाटरफॉल ने ना जान निकाल ली। यहाँ पे उन लोगों ने हमसे हमारे स्लीपर्स एंड फुटवेयर्स उतरवा के रख लिए हैं बिकॉज यहाँ पे पूरा गीला है और फेरी पे हमको ऐसे नंगे पैर जाना होता है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब मैं स्पीड बोट से इतनी लंबी जर्नी कहीं करने वाली। नुसा पेनिडा आइलैंड पहुंचने के बाद हम लोगों का प्लान था स्नॉर्कलिंग करने का। सो यहाँ पर मैं अपने 2 फ्रेंड्स के साथ स्नॉर्कलिंग करने गई हूँ एंड इट वाज माय फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस। मुझे स्विमिंग भी नहीं आती, सो आई वाज अ लिटिल बिट स्कैर्ड एंड पानी में कूदने के पहले भी मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। सो स्नॉर्कलिंग के लिए हमें 4 अलग अलग स्पॉट्स पे रोका गया एंड वहाँ पे हम लोग कूदे एंड वी जस्ट सॉ ब्यूटिफुल फिशेज़ एंड एवरीथिंग। मेरे पास एक छोटा सा फुटेज है अपना स्नॉर्कलिंग करते हुए, बिकॉज मेरे पास गोप्रो वगैरह कुछ नहीं था तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट वहाँ पे एक बंदे के पास गोप्रो था तो उसने एक बहुत ही छोटी सी क्लिप ली है जो मैं अभी आगे इंसर्ट करने वाली हूँ। बट मुझे आप लोगों के साथ अपना ये वाला एक्सपीरियंस शेयर करना था, इसीलिए मैं वो क्लिप यहाँ पर इंसर्ट कर रही हूँ। अदरवाइज़ उस क्लिप में कुछ भी ऐसा खास है नहीं, बस आपको मैं थोड़ी बहुत सी एक झलक सी दिखेगी। बट गाइज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि लाइफ में आप एक बार स्नॉर्कलिंग या डीप सी डाइविंग ज़रूर ट्राई करेगा। इट विल चेंज योर एक्सपीरियंस फॉर एवर। सो हियर इज़ द क्लिप एंड अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं तो जो लेफ़्ट साइड पे अंदर पानी के है वो मैं हूँ, मैं एरो मार्क कर दूँगी एंड दीज आर माई फ्रेंड्स। सो यहाँ पे मैं बहुत मुझे प्रॉब्लम हो रही थी अपनी मुंह से सांस लेने में। इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस फॉर मी। बट एक टाइम के बाद ना आप इन्जॉय करने लगते हैं पानी के अंदर देखना, बिकॉज इट्स अ होल अनदर वर्ल्ड इनसाइड वाटर एंड इट्स एक्चुअली लाइक मेडिटेशन। मतलब ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला मुझे बिल्कुल फील आ रहा था। एंड हम लोगों का बस इतना छोटा सा ही क्लिप था। इसके बाद अभी आगे जो 2 क्लिप्स देखेंगे आप वो रैंडम जो वहाँ के लोग होते हैं उन लोगों का बना हुआ था, तो मैं वो भी यहाँ पर इंसर्ट कर दे रही हूँ। इन केस अगर आप लोगों ने आपको नहीं मालूम है स्नॉर्कलिंग कैसी होती है, क्या होता है, तो आप बिल्कुल भी डरिए मत। इफ़ इट्स योर फर्स्ट टाइम जस्ट गो फॉर इट। डोंट थिंक कि आपको स्विमिंग नहीं आती चलेगा, क्योंकि वो लोग लाइफ जैकेट देते हैं एनीवेज एंड वहाँ पे बहुत सारे रहते हैं हेल्पर्स वगैरह, जस्ट इन केस यू आर स्ट्रगलिंग और समथिंग लाइक दैट, तो दे विल हेल्प यू आउट। सो इट्स नॉट गोना बी लाइक बहुत डिफिकल्ट। डीप सी डाइविंग जितना डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं होता। सो जस्ट गो फॉर इट, डोंट थिंक ट्वाइस। स्नॉर्कलिंग से शुरुआत अगर आप करेंगे तभी तो आप लोग लाइफ में आगे जाके कभी ना कभी डीप सी डाइविंग या स्कूबा डाइविंग की हिम्मत जुटा पाएंगे। यहाँ पे आप लोग मेरा फेस देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है एकदम बिल्कुल 4 पैक लगा के बैठी हूँ, बट ट्रस्ट मी ऐसा कुछ नहीं था। ये सभी कुछ स्नॉर्कलिंग करने के बाद के इफ़ेक्ट्स हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सूदिंग एंड एकदम उड़ा सा फील करवा रहे थे। The next morning. Hi guys, so today is second last day हमारा बाली में एंड टुडे आई एम फीलिंग अ लॉट बेटर। आज हमारा दिन बहुत फ्री है। आज ऐसा कोई हमारा हार्ड एंड फास्ट प्लेस नहीं है घूमने का। सो वी आर जस्ट गोइंग फॉर शॉपिंग, स्ट्रीट शॉपिंग। सो फिलहाल हम लोग 2 व्हीलर रेंट करने वाले हैं और ये पहली बार ऐसा होने वाला है जब हम लोग 2 व्हीलर से जाने वाले हैं। अभी तक हम लोग सिर्फ 4 व्हीलर से ही घूम रहे थे यहाँ वहाँ। एंड मैं अपने पिंपल्स एंड स्किन इन्फेक्शन से करीब बहुत टाइम से फाइट कर रही थी, लाइक फ्रॉम 20 डेज और फ्रॉम लास्ट 1 मंथ आई वाज हैविंग मेडिसिन, ऑइंटमेंट्स एंड व्हाट नॉट। लेकिन यहाँ आके यहाँ के सॉल्टी वाटर ने मेरे पिंपल्स पूरे सही कर दिए। सो आई एम
सुपर हैप्पी अबाउट इट। मन कर रहा है थोड़ा सा भर के ले चलूँ। पस्ती मंटाप, यहाँ कुछ खाने का है। अच्छा एक चीज़ है, यहाँ पे खाने का आइटम बहुत ख़राब है। मतलब अगर आप लोग वेजिटेरियंस हैं ना तो आपका बहुत दिक्कत होने वाला है खाने का। लिटरली हम लोग 5 दिन हो गए, हम लोगों ने कुछ भी ठीक से नहीं खाया है। ऐसा पेट भर के सेटिस्फैक्ट्री खाना तो खाया ही नहीं है। कभी कुछ, कभी पिज़्ज़ा, कभी नूडल भी किसी जगह के बहुत गंदे होते हैं, किसी जगह के ओकेश होते हैं। एंड राइस वाइस में भी ना बहुत अजीब सा टेस्ट आता है। तो चलिए अभी फटाफट से 2 व्हीलर रेंट करते हैं एंड फिर मिलते हैं। I still need to recover from another lover. Would you be here for me? Never met your parents, not even your mother. But let's see where this leads. What should we? मैं क्या अंदर घुसा देगा क्या नहर में? इतनी लंबी राइड करने के बाद हम लोगों को बहुत ज़ोर की भूख लग गई। सो हम लोग एक कैफ़े गए जिसका नाम था लिंगलिंग्स एंड इट वाज अ वेरी एस्थेटिक एंड अ ब्यूटीफुल कैफ़े। यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट्री पॉपकॉर्न्स मिले एंड साथ में हमने मैंगो शेक ऑर्डर किया। एंड मेरी फ्रेंड ने पीच या शायद लीची की टी भी ऑर्डर की। दैट वाज रियली गुड इन टेस्ट। एंड बिकॉज बहुत भूखे थे हम, तो मैंने क्यूकम्बर रोल ऑर्डर किए। तो क्यूकम्बर रोल की जगह आई गॉट क्यूकम्बर सुशी एंड दैट टू इट वॉज लाइक टेस्टलेस। एंड मैंने कभी सुशी नहीं ट्राई की थी, तो आई डिडंट रियली लाइक द टेस्ट दैट मच। सो हम लोग क्योंकि बहुत भूखे थे एंड वी डिड नॉट वांटेड टू एक्सपेरिमेंट मोर ऑन फूड, सो फाइनली मैंने और उदित ने डिसाइड किया कि हम लोग कहीं और जाएंगे। Eventually. ओके गाइज, सो फाइनली हम लोग एक इंडियन रेस्टोरेंट आए हैं। पूरे 5 दिन यहाँ वहाँ का सड़ा हुआ खाना खाने के बाद आज हमने डिसाइड किया है कि हम लोग किसी इंडियन जगह पे आएंगे। हमें लकीली ना 450 मीटर पे एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल भी गया। व्हाट इज़ हैपनिंग इन माई नोज। सो पूरे 5 दिन के बाद हम लोग पनीर की सब्ज़ी खाने वाले हैं, तंदूरी रोटी, मसाला पापड़, ये सब कुछ ऑर्डर किया है। एंड ये है ना हमारा सेमनियाक में है। सो स्पाइस मंत्रा करके रेस्टोरेंट है। खाने का मैं आपको रिव्यू बाद में देने वाली हूँ कैसा है। एंड उदित ने आते के साथ ही सबसे पहले चटनी परसी अपनी थाली में। सो ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स हमें मिले हैं। सो फाइनली हमारा खाना आ चुका था। हमने मसाला पापड़ ऑर्डर किया था एंड देन शाही पनीर, उसके बाद गार्लिक नान और प्लेन नान। साथ ही साथ मैंने चाय भी मंगवाई थी। आई नो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बट आई वॉज क्रेविंग टी सो मच कि मैंने ऑर्डर कर ली। इसके बाद हम लोगों ने भर पेट खाना खाया एंड चाय पी के तो ओ माई गॉड, आई कैन नॉट इवन बिगिन टू टेल यू। मेरी आत्मा को जो शांति मिली है ना, मतलब वैसे तो मैं घर पे बना रही थी, जो हम लोगों ने एयरबीएनबी किया था उसमें मैं रोज़ ही चाय बना रही थी, बट उसमें उतना मज़ा नहीं आ रहा था बिकॉज़ ये इंडियन मसाला टी थी। तो वो पी के एकदम आई वाज लाइक बहुत मज़ा आया। सो चाय पी के बहुत सेटिस्फैक्ट्री लगा, खाना खा के बहुत सेटिस्फैक्ट्री लगा। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट प्लान था शॉपिंग करने का। 1 hour later. सो सेमनियाक में ही हमको बहुत अच्छा सा मार्केट मिल गया जहाँ पे काफ़ी सारे बोहो पैटर्न के होम डेकोर आइटम्स थे। एंड ज़्यादातर तो यहाँ पर ड्रीम कैचर्स थे जो कि बाली के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। एंड मुझे काफ़ी बड़े बड़े ड्रीम कैचर्स बहुत पसंद आ रहे थे। तो यहाँ पे मैं आपको रेट्स का बता देती हूँ। आप लोगों को ये लोग बहुत ज़्यादा रेट्स बोलेंगे। सिंगल ड्रीम कैचर के लिए दे विल आस्क यू टू पे 4-5 लाख समथिंग रुपीज़, बट आपको उन लोगों से अच्छी खासी बार्गेन करवानी है बिकॉज इट इज़ नथिंग बट मैक्रेम ड्रीम कैचर्स। एंड ये इतने कॉस्टली नहीं आते हैं बिकॉज ये बाली में ही बनते हैं, तो इनका ओरिजिनल प्राइस इतना नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको वो 4 लाख का कोई ड्रीम कैचर बता रहा है तो आप आराम से इसको 2 लाख या 250 लाख तक का करवाइए ही करवाइए। Just keep it aside. Just roam around and I'll buy because otherwise I have to carry it and roam around here. I will see more things and come back. This one. This one? Yeah. I look maybe? Huh? I look. Okay. Look. We'll go inside also. It's coming. White or black? White. Yeah. This one if you 250, right? And Coming what? what about this one, white one? One? White? Yeah. वही अच्छा दे रहा है उदित। क्यों अपने बैग्स में आ जाएंगे ना उदित? How much? This one will be 400. Big cars. Okay. I'll come back. 350 for 2. It will work for you. Listen to me. Sometimes I sell for Australian people. Sometimes See. for 1 second 100. We are not Americans. I told I'm you. honest.
Listen. We are not Americans. We are Indians. I'm just sure Okay, that- you can make 700 also for Americans or for foreigners. They will pay you because they don't know the exact price. But we come from India. We know how much this costs. So if 350 for both, we'll take it. Okay, 375. Not yours, not mine. 375. हाँ, यहाँ पूछ लिया मैंने, ये भी लूट रहा था। अच्छा, पर यहाँ दूसरी चीजें हैं अच्छी। Okay, what is the final price for this one? Don't say 550 and then make it to 150. Say the final price. Yeah, vlog. 400. This one. No. How much? You tell me how much? 150. Huh? Yeah. Okay. Look at my face. Hello everyone. Okay, hello. I meet someone from India and I'm so happy right now. Yeah, I'm sorry. You also visit to India. We'll Okay, give you if everything for if so you- free. If you come, Okay. Let me see which one looks the best. best price, yeah? Yeah, one. 200. See, it's a small. It's a smaller than that one. Okay. So This one. Yeah, it's a smaller. I give you 400 for the two. 400 for the two. Five minutes. Indians are so good in trading. Okay. Woohoo. So we know. I do this one. अरे क्या कर रहे हो? Maybe from big. This is coaster. How much? For one. अरे रे लुटेरी. 50,000 for one लुटेरी. Okay. नहीं लुटेरी बहुत लूट रही है। सो अभी हम लोग कुटा आर्ट मार्केट पे उतरे हैं एंड यहाँ पे हमको काफ़ी सही वैरायटी दिख रही है। सो ऑल्दो हमने ड्रीम कैचर्स तो परचेज़ कर लिए हैं, बट उसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी बोहो एस्थेटिक सा सामान है। सो लेट्स सी, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर। इफ़ यू गेट समथिंग नाइस तो मे बी विल परचेज इट। सो आई एम गोइंग टू शो यू। यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स लाइन से हैं एंड इट्स मोस्टली लाइक इंडिया। बार्गेन आपको बहुत अच्छे से करना है यहाँ पे। सो मैं आपको रेट्स बताती हूँ। जैसे यहाँ का 1000 रुपीज़, इंडिया का समझ लीजिए 10 रुपये के बराबर है वैल्यू वाइज। आई एम टेलिंग यू बिकॉज हम लोग पार्किंग पे गए थे तो उन्होंने हमसे 1000 रुपीज़ लिए पार्किंग के। 1000 रुपीज़ तो कहीं नहीं, तो मतलब उनके लिए 1000 रुपीज़ की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। आप सही कह रही है, वो जिस चीज़ के लिए आए हैं वो करते हैं। चल आजा, अभी यहाँ कुछ खाना नहीं, सिर्फ मच्छी वाला आइटम है वैसे भी। Hello. हेलो ओह माय गॉड। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे पैसों का डिफरेंस बता रही थी, राइट। सो अगर आप लोगों को कोई एक चीज़ सीधे 4.5 लाख या 5 लाख की बता रहा है तो आप उसको आराम से बार्गेन करके 1 या 2 लाख तक का करवाइए, बिकॉज वो डेफिनेटली आपसे 4 गुना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। एंड आप लोग अपने पास करेंसी कन्वर्टर हमेशा रखिए, फट से कन्वर्ट करके देखिए कि उसका प्राइस इंडियन करेंसी में कितना होता है, उसके बाद ही उसे परचेज़ करिए, बिकॉज इंडियन करेंसी से ज़्यादा प्राइस तो नहीं होना चाहिए। मैं आपको और डिटेल में इसका बताऊँगी कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ, बट फ़िलहाल हम मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। सो ये रहा कुटा आर्ट मार्केट की लाइन से शॉप्स एंड सारी शॉप्स में आपको बहुत सुंदर सुंदर मैक्रेम एंड जूट के स्लिंग बैग्स मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर बीच ड्रेसेस भी थी एंड आप आराम से यहाँ पे मोल भाव कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी रीज़नेबल रेंज में ड्रेसेस मिल जाएंगी। एंड मुझे तो बहुत सुंदर लगा सारा डिज़ाइन। ऑल्दो हम लोगों का ये सेकेंड लास्ट डे था तो मैंने कुछ भी परचेज़ नहीं किया। इसके अलावा यहाँ पे फ्रिज मैग्नेट्स एंड बहुत सुंदर सुंदर आर्टिफैक्ट्स भी थे जो आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के लिए ले जा सकते हैं एज गिफ्टिंग पर्पज़। एंड इनका भी प्राइस ठीक ठाक था, आप बार्गेन कर सकते हैं अगर आपके अंदर वो स्किल्स हैं तो। सो मैंने यहाँ से भी कुछ परचेज़ नहीं किया, आई जस्ट एक्सप्लोर्ड हियर एंड देयर, बट आई वांटेड टू शो यू ऑल द मार्केट। सो बहुत अच्छा वाइब था मार्केट का। एंड अभी हम लोग यहाँ पे थक हार के बैठ गए हैं। सो इसके बाद हम लोग घर चले गए थे, तो मैं ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करने वाली हूँ। एंड अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू, बाय।